है, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। तो मैं स्टेज से कह रहा हूं और यहाँ तमाम जिम्मेदारान तशरीफ रखते हैं, इस पे मशवरा रहमतुल्लाह भाई गांव के जिम्मेदारान और अराकीन और कमेटी से मिलके करेंगे। हमें उम्मीद है कि मुझसे अच्छा काम आप कर रहे हैं और लोग ताउन कर रहे हैं और अच्छा करेंगे इंशाअल्लाह। ये तो एक मशवरे और तजवीज की बात आ गई। दूसरी बात, इन बच्चियों के हवाले से बहुत बहुत खुशी और मुबारकबाद। काफी इनामात बच्चियों ने किया, अलग अलग शोबों में किया, तकरीर में, तहरीर में, मुसाबके में, कुरान के मुसाबके में, उर्दू तकरीर में, अरबी तकरीर में, हिंदी तकरीर में, इंग्लिश तकरीर में और भी दीगर मुसाबके का प्रोग्राम पेश किया। वफी ज़ालिका फल्यतनाफसिल मुतनाफिसून। कुरान करीम इस बात की तरफ आप हजरात को ऐसे मुसाबके करने वाले जो कुरान पे, दीनियात पे, सुन्नत पे, शरीयत पे एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके बारे में हौसला अफजाई करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, करना चाहिए, एक दूसरे से मुसाबके का जज्बा दिल में पैदा करना चाहिए। तो इन बच्चियों को मुबारकबाद है कि आपने बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया। मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक बात मजीद फिर दोहराना चाहता हूं कि जो शीशा, तवज्जो से सुनना मेरी बेटियां, तवज्जो से सुनना तुम सब, और इनके बाप माँ गार्जियन हजरात से भी कहना चाहता हूं, तवज्जो से मेरी बात सुनेंगे। खुल के आज नहीं बोलूंगा, इशारे में कह रहा हूं। पानी पीने का जो गिलास जितना महंगा होता है, पानी पीने का जो गिलास जितना महंगा और जितना चमकीला और जितना बारीक और जितना खूबसूरत होता है, वो उतना नाजुक भी होता है। मेरी बात समझ रहे हैं? स्टील का गिलास छूट जाए तो हंगामा होगा, शोर होगा, बहुत नुकसान नहीं होगा। प्लास्टिक का गिलास गिर जाए तो शोर भी कम होगा, नुकसान भी कम होगा। और 10 टकिया गिलास अगर गिर जाए, शीशे का हो लेकिन नुकसान कम होगा, हंगामा तो होगा। लेकिन अगर खूबसूरत किस्म के चाइनीज या जापानी या अरबी शीशे का गिलास बारीक हो, कपड़े से 2-4 बर मोटा हो और इंतहाई कीमती और नफीस और चमकीले हो, अगर वो गिरेगा तो चूर चूर हो जाएगा, पानी भी जाएगा, पैसा भी जाएगा, शोर और टूटने का हंगामा भी होगा। ये बच्चियां, कौम की ये बेटियां जो बालिग हैं, जो ऊंची तालीम हासिल कर रही हैं, ये शीशे आबगीने और नगीने के मानिंद हैं। इनका तहफ़्फ़ुज़, इनका तक़द्दुस जिस तरह से माँ और बाप की जिम्मेदारी है, उसी तरीके से किसी भी इदारे के डायरेक्टर या नाज़िम या मौलवी की जिम्मेदारी। इसलिए माँ बाप और गार्जियन से कहूंगा कि हालात बड़े नाजुक हैं, बच्चियों पर निगाह रखिएगा। और किनकी बच्चियों पर? आप अपनी बच्चियों पर, वो तो है ही उन बच्चियों पर जो आपके गांव की हैं, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान की बेटियां हैं। बच्चों पर भी निगाह रखिए कि आपकी मिल्लत के कीमती असासा और सरमाया है। और साथ में इन तमाम बेटियों को भी कहना चाहता हूं कि तुम आइडियल हो। तुम्हारा बुर्का और तुम्हारा काला बुर्का इस बात को बताता है कि समाज और मुआशरे की तारीकी में घुस करके लड़ोगे और उजाला और इल्म का और तहजीब का चिराग जलाओगे। कालापन अंधेरेपन को बताता है और तुम्हारी तालीम जो तुम्हारे सीने में तुम्हारे मुअल्लिम और तुम्हारे उस्ताद के जरिए से पैवस्त है, ये तुम्हें इन अंधेरों को, जुल्मत को, तारीकियों को चीर करके इल्म की शमा जला के रोशन करने की तालीम देते हैं। खुदा तुम्हारा हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए, जहां जाओ अच्छा रहो। और आखिरी बात तुम्हारे हवाले से, इन बेटियों की तालीम और तरबियत इसलिए भी जरूरी है कि अगर ये बेटियां
आज अच्छी बेटी बनी तो कल अच्छी बहन बनेगी, परसों अच्छी बीवी बनेगी और फिर अच्छी माँ बनेगी। और जो माँ अच्छी बनेगी उसकी गोद में पलने वाली परवरिश वाली नस्ल भी अच्छी बनेगी। तो अगर चाहते हो कि समाज और मुआशरे में अच्छी तालीम हो, अच्छा सिस्टम हो, हया हो, इंसानियत हो, पाकीज़गी हो, शराफत हो, एक दूसरे के घर में सुकून हो, शौहर का अदब हो, सास का अदब हो, ससुर का अदब हो, खानदान और ससुराल के रिश्तेदारों का एहतराम हो, बेटी जिस घर में जाए उस घर की लड़ाई को, उस घर के झगड़े को, ना इत्तेफाकी को दफन करे, उसका पांव पहले मर्तबा जब पहली मर्तबा घर में ससुराल में पहुंचे तो वो खैर का, बरकत का, अमन का, प्यार का, मोहब्बत का दिया और चराग जलाए, वो इत्र की खुशबू लेके जाए तो जिस्म की इत्र से, खुशबू से उस घर को न बसाए बल्कि इल्म की इत्र से, हया की इत्र से, अखलाक की इत्र से, मीठे बोल और अदब और तहजीब और डिसिप्लिन की खुशबुओं से अपने खानदान, अपने घर, अपने समाज और अपने रिश्तेदार को बसाए, बढ़ाए और खूब तरक्की करे, एक सालिह मुआशरे की तामीर और तश्कील का किरदार अदा करे। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, खुश रखे, हिफ्ज़ व अमान अता फरमाए। 17 मिनट की मेरी गुफ्तगू हो चुकी है, अब सिर्फ 13 मिनट में मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। दोस्तों, बुजुर्गों और भाइयों, आपका ये जलसा बच्चियों के हवाले से, तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से इस बात की तरफ इशारा करता है कि आपको तालीम याफ्ता समाज बन के जीना है। अब मेरा रुख आपकी तरफ है, आपसे मुराद जो यहाँ सामईन हज़रात हैं। आपने बेटे को पढ़ाया, आपने बेटे को पढ़ाया, अमेरिका भेजा, लंदन भेजा, रूस भेजा, फ्रांस भेजा, चाइना भेजा, या अररिया और पूर्णिया और पटना और दिल्ली और कलकत्ता और मुंबई और हैदराबाद भेजा। इसलिए भेजा कि ये बच्चा पढ़ेगा तो आगे बढ़ेगा। लेकिन मैं समाज और मुआशरे को देखता हूँ कि ये तो आगे बढ़ रहे हैं लेकिन मेरा समाज और पीछे जा रहा है। कैसे बोले? ये समाज और पीछे जा रहा है। ये समाज चोरी में, ये समाज बेईमानी में, ये समाज रिश्वत में, ये समाज करप्शन में, ये समाज बदअखलाकी में, ये समाज बदखुल्की में, ये समाज बदतमीजी में, ये समाज मुकदमेबाजी में, ये समाज खानदान को लड़ाने में, भिड़ाने में, झगड़ा करने में, मुकदमाबाजी में, जुल्म में, तशद्दुद में, गालम गलौज में, आपसी उठा पटक में, रंजिश में, अदावत में, बुग़्ज़ में, हसद में, कीना में, नफरत में, ऐब जोई में, दूसरे के ऐब को, पर्दे को फाड़कर दूसरों के सामने में जलील करने में, छोटे और बड़े के अदब और एहतराम को तोड़कर मंचू दीगरे ने, हमचू देगरे ने, मुझसे अच्छा कोई नहीं। समाज इन बुराइयों में मजीद बढ़ता आगे चला जा रहा है। आपने बच्चे को तालीम इसलिए दिलवाई थी कि समाज अच्छा बनेगा। बच्चा तो आपका अच्छा बना, आपका समाज आपसे फायदा नहीं उठा रहा। अगर ये लाइट जितनी मरकरियां लगाई गई हैं जलसागाह में, इन मरकरियों के जलते हुए अगर पिंडार और जलसागाह में अंधेरा है तो माना ये है कि ये मरकरी जल नहीं रही है, आंख की गलती है। मेरी बात समझ रहे? इतनी मरकरी जल रही है फिर भी अगर पिंडाल में अंधेरा है तो माना ये है कि आंख गलत देख रही है, मरकरी जल नहीं रही है, ये जादू है। अगर समाज में मास्टर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, प्रोफेसर है, मुअल्लिम है, हाफिज है, कारी है, मौलवी है, मुफ्ती है, काजी है, इस्लामी स्कॉलर है, दानिश्वर है, इन सब के बावजूद अगर समाज अच्छा नहीं कर पा रहा, समाज से चोरी दूर नहीं हो रही, बेहयाई दूर नहीं हो रही, जुल्म और सितम नहीं जा रहा है, या तो इनकी बातों का असर नहीं है या कौम सुनने और समझने और मानने को तैयार नहीं है।
क्या मौलाना? यही है ना? या तो हम गलत है, सही से तर्जमानी नहीं कर पा रहे तो मुझे कहिए, मैं अपनी गलती का इकरार और एतराफ करता हूँ। और अगर मैं सच और हक कह रहा हूँ तो आपको अपने कलेजे पे हाथ रख के संजीदगी के साथ सोचना पड़ेगा कि बीमारी कहाँ है, बीमारी कहाँ है। डॉक्टर बदलोगे या परहेज करोगे? बोलो। डॉक्टर बदलो, कोई तो कोई डॉक्टर